बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, कीमा मटर आलू की। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आज क्या पकाया जाए। तो चीज़ ऐसी पकाई जाए कि जो अच्छी भी हो, मज़ेदार भी हो, हेल्थफुल भी हो और सबको पसंद भी आ जाए। तो कीमा मटर आलू बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है और बहुत ही सबको पसंद आता है। तो पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। तो 1 केजी कीमा है जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। तो इस तरह बीच में 1-2 बोन्स डलवा लेते हैं ताकि अच्छा सूप बने। और साथ ये 1 बोल पीस का है और इस तरह 3 छोटे साइज़ के आलू हैं जिनको इस तरह काट लिया गया है। इसी तरह 3 टमाटर हैं जिन्हें चॉप कर लिया गया है और 2 प्याज हैं, बड़े साइज़ के थे, तो उन्हें इस तरह स्लाइस में काट लिया है। तो इस तरह ये हरी मिर्च है, यानी 5-6 हरी मिर्च उनको चॉप कर लिया है। तो हाफ़ कप ऑयल लिया है और गर्म होने पे इसमें प्याज डाल दिया। तो ये इस तरह हाफ़ कप ऑयल है, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालिएगा, क्योंकि बीफ में जो बड़ा गोश्त होता है उसमें ऑलरेडी चिकनाई ज़्यादा होती है। तो इस तरह प्याज को इतना ब्राउन करना है और उसमें फिर 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है और इसे चंद सेकंड्स ही पकाना होता है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। और साथ थोड़ा सा पानी शामिल कर देना होता है ताकि जो प्याज है वो इससे ज़्यादा जल ना जाए, क्योंकि एंड पे प्याज बहुत तेज़ी से पक रहा होता है। तो और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है। तो काली मिर्च मेरे खानों में लाजमी शामिल मैं करती हूँ, स्पेशली जब बीफ इस तरह का खाना हो तो लाजमी डाला कीजिए, इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है और फिर बादीपन नहीं होता। इसे भी चंद सेकंड्स ही पकाना है और चंद सेकंड्स के बाद साथ ही फिर आगे टमाटर शामिल कर देंगे। तो इस तरीके से मसाला बहुत अच्छा भुनता है और मज़ेदार भी और जल्दी भुन जाता है। तो ये देखिए, साथ टमाटर शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी, ताकि अब इसी में टमाटर थोड़े गल जाएं। तो इस तरीके से मसाला बहुत जल्दी भुनता है। और साथ मैंने अब ये कीमा शामिल कर दिया है और इसका सूप अलग कर लिया है, ताकि कीमा को पहले थोड़ा भूनना होगा और बाद में फिर सूप शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह कीमा इसमें से निकाल लिया है मैंने।
मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दिया है, लेकिन अगर चाहे तो मज़ीद नींबू आप इसमें शामिल कर सकते हैं। गोश्त के जब भी खाना हो तो उसमें नींबू ज़रूर शामिल किया कीजिए, इससे एक तो हाजमा अच्छा हो जाता है और सेकंड ये कि वो जो गोश्त का बादीपन है और वो चीज़ बादीपन पैदा नहीं होता। और जिनको गैस का भी मसला हो पेट में तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, जल्द हज़म हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।